देखिएगा प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के लिए आज जो है हम आगे बात करेंगे भौतिक विज्ञान में। भौतिक विज्ञान में हम लोग उस दिन जो है पढ़े थे अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज और समांतर प्रकाश पुंज के बारे में, या प्रकाश किरण कहें। तो प्रकाश किरण में हम जो है समांतर प्रकाश किरणों के बारे में पढ़ेंगे। जब प्रकाश की समस्त किरणें जो है एक दूसरे के समांतर होती हैं, जब प्रकाश की समस्त किरणें जो है एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, तो उन प्रकाश पुंजों को हम समांतर प्रकाश किरणें कहते हैं। जैसे एक प्रकाश की ये किरण है, दूसरी प्रकाश की किरण है और ये तीसरी प्रकाश की यदि किरण है, और इन दोनों प्रकाश किरणों के बीच जो है यदि सभी स्थानों पर समान दूरियां हो, तो उनको हम जो है समांतर प्रकाश पुंज या समांतर किरणें कहते हैं। समांतर प्रकाश किरण फिर से एक बार देखेंगे। जब प्रकाश की समस्त किरणें जो है एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, अर्थात इन दोनों किरणों के बीच की दूरियां सभी स्थानों पर यदि समान हो, तो इन किरणों को हम समांतर प्रकाश पुंज या समांतर किरणें कहते हैं। अब हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या है? ये तो रहा समांतर प्रकाश पुंज, इनको हम कहेंगे। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। ध्यान से देखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की कोई किरण या कोई पुंज किसी समतल सतह पर गिरता है, किसी समतल या चिकनी सतह पर गिरता है और उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है, तो प्रकाश के इस लौटने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से एक बार देखिएगा, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश की जब संपूर्ण किरणें किसी चिकनी या पॉलिश युक्त सतह पर गिरती हैं, तो उनका अधिकांश भाग जो है उसी माध्यम में लौट जाता है, और उसी माध्यम में लौटने की इस घटना को, प्रकाश के उसी माध्यम में लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब ध्यान से देखेंगे परावर्तन के संबंध में ये जो है कुछ बातें हैं, इनको आप भलीभांति जान लें। ये हम एक जो है दर्पण हमारा है, समतल दर्पण आप कह सकते हैं, या आप ये कहें कि ये जो चिकनी एक सतह है, और इस चिकनी सतह को जो हम परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। इनको हम यम और यम डैश से प्रदर्शित कर रहे हैं। ये जो है एक जो है लंबवत जो है चिन्ह है, ये हमारा एन है, और ये बिंदु आपका क्या है, ए है। ये प्रकाश की किरण कोई आकर के गिरती है और ये इधर चली जाती है। ध्यान से देखेंगे, ये हमारा बिंदु, ये बी है, ये ए है, और ये क्या है, सी है। ध्यान से देखेंगे पहली बात प्रकाश के परावर्तन से, तो ये जो है आपतित किरणें हैं जो इस बी बिंदु पर आकर गिरती हैं। तो जो प्रकाश की किरणें आकर गिरती हैं उनको आपतित किरण कहते हैं, और जिस बिंदु पर आकर गिरती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। और ये जो डॉटेड रेखा जो खींची गई है विलंब कहलाती है, अर्थात आपतन बिंदु पर खींचा गया जो लंब है, या हम कह सकते हैं कि समतल के साथ खींचा गया, कह रहा है कि समतल के साथ आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब जो है अविलंब कहलाता है। ध्यान से देखेंगे, आपतन बिंदु से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौटने वाली प्रकाश किरणों को हम परावर्तित किरण कहते हैं। अर्थात ये हमारा अभिलंब है, अभिलंब, और ये जो है आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, और ये हमारा परावर्तित, ये परावर्तित किरण है। ये जो है समतल
दर्पण है, ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु है। ध्यान से देखेंगे, ये जो है एक कोण है अविलंब और आपतित किरण के बीच का, जिसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं, और अविलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण है उसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, इनको आपतन कोण कहते हैं और इनको परावर्तन कोण कहते हैं। ये हमारा परावर्तन कोण। ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा जो समतल दर्पण है, यह जो एक चिकना तल है, इसको हम जो यहाँ पर रखे हुए हैं, एक प्रकाश पुंज को हम इस पर छोड़ देते हैं, तो जो प्रकाश पुंज आकर के समतल दर्पण पर गिरता है उसको हम आपतित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर गिरता है उसको आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतन बिंदु पर समतल के साथ खींचा गया जो लंब है अविलंब कहलाता है। और आपतन बिंदु से उसी दिशा में लौटने वाली, यानी आपतन बिंदु से परावर्तित होकर के उसी दिशा में लौटने वाली प्रकाश को हम परावर्तित किरण कहते हैं। अब थोड़ा सा देखेंगे आपतन कोण क्या होता है भाई। आपतित किरण और अविलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ये रहा परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं, इनका आप अध्ययन जो है भली बात कर लीजिएगा। अगली वीडियो में आगे हम लोग जो है पढ़ेंगे।